नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। और नाज़रीन इस खबर को समझने के लिए और इसकी डिटेल्स में जाने के लिए हमें कुछ मामलात को देखना होगा। नाज़रीन मामलात कुछ यूँ हैं कि इस वक्त जो सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, जो सऊदी अरब के मौजूदा किंग हैं, उनकी सेहत बहुत ख़राब है, उनकी सेहत बहुत अलील है। और इस दफ़ा जो इनकी सालाना ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है, जो तकरीब हलफ बरदारी है, उसमें भी सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शिरकत से माजरत कर ली है। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि अब चूँकि मैं मुल्की अमूर को नहीं देख सकता हूँ और मेरी सेहत इतनी ख़राब है कि मैं सल्तनत नहीं चला सकता हूँ, तो मैं किंग का टाइटल भी बराए नाम अब अपने पास नहीं रखूँगा, बल्कि मैं किंग का टाइटल और ये जो सल्तनत का ताज है ये अपने सर से उतार के किसी दूसरे के सर के ऊपर रख दूंगा। और वो नाजरीन सर किसका है? वो सर है मोहम्मद बिन सलमान का। अब मोहम्मद बिन सलमान ने नाजरीन विजन 2030 दिया, इन्होंने न्योम सिटी प्रोजेक्ट खोला, उसके ऊपर काम हो रहा है। इनका ये कहना है कि इनकी मुल्की जीडीपी का 85% इन्हसार तेल के ऊपर होता है। दुनिया तेल को छोड़ने जा रही है, दुनिया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट होने जा रही है, दुनिया एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट होने जा रही है। तब फिर सऊदी अरब के पास सिर्फ तेल होगा, तेल कोई और मुल्क खरीदे नहींगा, तो अल्टीमेटली जो सऊदी अरब है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो सऊदी अरब को मुस्तकबिल में डिफॉल्ट से बचाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया है कि वो 2030 तक जो सऊदी अरेबिया है इसे बिल्कुल जो है इसमें असलाहात करेंगी, इसे लिबरलाइज करेंगे, वेस्टर्नाइज करेंगे। इसी तनाजुर में वहाँ पर नाज़रीन कंसर्ट हुए, वहाँ पर जस्टिन बाइबर आया, अभी हाल ही में सांबा डांस किया गया, फिर वहाँ पर सलमान खान गया, शिल्पा शेट्टी गई, इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ रक्स किया। फिर नाज़रीन अगर आप देखते हैं तो WWE की रेसलिंग वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर थिएटर्स ओपन हो चुके हैं। तो इस तरह बहुत सारी असलाहात अभी हमें देखने में आई हैं। अब नाज़रीन अगर आप सऊदी अरब के गुज़श्ता बादशाहों को देखें तो उन्होंने वहाबीज़म को प्रमोट किया है। उन्होंने वहाबी स्कूल ऑफ थॉट को सऊदी अरब में भी नाफिज किया और यहाँ से उससे बाकी मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया। और फिर बाकी मुल्कों और अपनी मुल्क की हद तक नहीं रखा, बल्कि इनके जो आला पोजीशंस थी सऊदी अरब में, जो पावर कॉरिडोर्स थी, जो आला ओहदे थे, उनके ऊपर भी वहाबियों को रखा गया था। लेकिन अब चूंकि मोहम्मद बिन सलमान आ गए हैं और ये मुल्क को वेस्टर्नाइज करने की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो अब अगर वहाँ पर वहाबी बैठा होता किसी पोजीशन के ऊपर, एक कट्टर स्कूल ऑफ थॉट का बंदा वहाँ पर बैठा होता और उसे मोहम्मद बिन सलमान कहते कि जी सलमान खान का कंसर्ट करवाना है, कि जी जो जस्टिन बाइबर है उसका कंसर्ट करवाना है, तो आएँ जी इसके लिए एहतमाम करें, तो जाहिर सी बात है किसी भी वहाबी ने जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस को आंखें बंद करके नहीं मानना था। तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने पावर में आते साथ ही उन लोगों की भी इक़्तिदार से छुट्टी करवा दी जिनके लगता था मोहम्मद बिन सलमान को कि उसकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने नाजरीन जो आला पोजीशंस हैं, जो आला ओहदे हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ से भी जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट और थोड़े से क़दामत पसंद और थोड़े से कट्टर और आप कह लें कि वहाबी स्कूल ऑफ थॉट के बंदों को भी वहाँ से निकाल दिया, जो कि सऊदी अरब में तमाम तर अहम पोजीशनों के ऊपर बैठे थे। तो अब नाज़रीन क्या है कि जो वहाबी हैं उनके अंदर मोहम्मद बिन सलमान को लेकर दो तरह की नफ़रतें पनप रही हैं। एक नफ़रत इस बात की कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, और ये नफ़रत नाज़रीन दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के अंदर है मोहम्मद बिन सलमान से। नाज़रीन मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत में इसलिए इजाफ़ा हो रहा है क्योंकि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस शहरों की सरज़मीन को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। वहाँ पर सलमान खान नाच रहा है, वहाँ पर शिल्पा शेट्टी नाच रही है, वहाँ पर जस्टिन बाइबर नाच रहा है, वहाँ पर कंसर्ट हो रहे हैं, लड़कियाँ लड़के इकट्ठे एक जगह पर खड़े होकर उस तरह के उस फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से नाज़रीन ना सिर्फ वहाबी बल्कि पूरी दुनिया जान के सभी मुसलमानों के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है, और वो तशवीश बदरजा उत्तम और मज़ीद शिद्दत के साथ वहाबियों के अंदर पाई जा रही है। तो एक तो वहाबियों की मोहम्मद बिन सलमान से नफ़रत की पहली वजह हो गई सऊदी अरब को वेस्टर्नाइज करना, और नाज़रीन इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि वहाबियों को अहम पोजीशन से निकाल दिया गया है। अब नाज़रीन अगर आप मज़ीद आगे आ जाएं तो मोहम्मद बिन नाइफ वो शख्सियत है कि जिसने बाय रूल, अब असूली तौर पे अगर देखा जाए तो इन्होंने अब इक़्तिदार में आना था मोहम्मद बिन नाइफ ने, और इन्होंने सऊदी अरब का नेक्स्ट किंग होना था। लेकिन चूंकि सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का बेटा है मोहम्मद बिन सलमान, और अपने बाप के इक़्तिदार के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सभी अपोनेंट्स को ठिकाने लगा दिया, उनको रास्ते से हटा दिया, अपना रास्ता साफ कर लिया अपने बाप की सरपरस्ती में। तो इसलिए इन्होंने मोहम्मद बिन नाइफ को साइड लाइन कर दिया। अब नाज़रीन जितने भी इंटरनेशनल जरायद हैं उन्होंने इस खबर को छापा है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि ये मोहम्मद बिन नाइफ को
कत्ल करवा दें। और इसी के साथ ही नाज़रीन इन्होंने मोहम्मद बिन नाइफ को जेल में भी डाला हुआ है, उसे टॉर्चर भी करते रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उन्होंने ये खबर पब्लिश की है कि मोहम्मद बिन नाइफ को टॉर्चर किया जाता है। और नाज़रीन ये भी उसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन नाइफ को मोहम्मद बिन सलमान के कहने के ऊपर जेल में उल्टा भी लटकाया गया है। अब नाज़रीन अगर आप मज़ीद आगे हैं तो 2019 में जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार में आए थे तो इन्होंने 11 शहज़ादों को रियाज़ के अंदर एक होटल में कैद कर लिया था, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि जनाब इतना इतना पैसा दोगे तो तुम्हारी छुट्टी होगी वरना आपको इधर ही कैद रखेंगे। तो फिर नाज़रीन उन शहज़ादों ने पैसे दिए और फिर जाके उनकी रियाज़ के उस होटल से उन्हें छोड़ा गया। अब नाज़रीन अगर आप मज़ीद आगे आ जाएँ तो अफ़गानिस्तान में हुकूमत आई है तालिबान की, और तालिबान बज़ाते ख़ुद ये बात नहीं चाहते हैं कि जो सऊदी अरब है वो वेस्टर्नाइज़ हो जाए, और इस बुनियाद के ऊपर उनकी मोहम्मद बिन सलमान से नफ़रत है। तो इसलिए नाज़रीन अब तालिबान के इक़्तिदार में आने की वजह से एक्सट्रीम की एक नई लहर आई है, जिसकी वजह से TTP ने भी जान पकड़ी है, ISIS ने भी जान पकड़ी है, और इसी वजह से जो वहाबी हैं सऊदी अरब में रहने वाले उनके अंदर भी एक नई लहर आई है। तो तालिबान के रजीम के आने की वजह से वहाबियों में भी एक नई ताकत की लहर आई है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए मज़ीद एक मसला बनने वाली है। अब तालिबान के वहाबियों के साथ डायरेक्ट लिंक हैं, तालिबान को भी मोहम्मद बिन सलमान से नफ़रत है, वहाबियों को मोहम्मद बिन सलमान से नफ़रत है। मोहम्मद बिन नाइफ को मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख़िलाफ़ किया हुआ है। इनके जो मिलिट्री के और इंटेलिजेंस के बहुत सारे बंदे हैं वो भी मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ हैं। और इसी तरह अपने इक़्तिदार की राह साफ़ करने के लिए, अपने इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने हाउस ऑफ सऊद के बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया है, बहुत सारे शहज़ादों को अहम पोजीशन से हटाया है, उन्हें टॉर्चर किया है, उन्हें जेल में डाला है। तो नाज़रीन ये जो सारे फैक्टर्स हैं, तालिबान, वहाबी, सऊदी अरब का वेस्टर्नाइज़ किया जाना, मोहम्मद बिन नाइफ, मिलिट्री में मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत, इंटेलिजेंस के बंदों में मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी मोहम्मद बिन सलमान के अपोनेंट्स धड़े हैं, मुमकिन है कि ये कोalition बना लें, ये एक इत्तेहाद बना लें और वो इत्तेहाद मिल के मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, इसके ख़िलाफ़ बगावत ले आए, कोई मिलिट्री कूप हो जाए और मुमकिन है कि मोहम्मद बिन सलमान को असैसिनेट कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन एक ख़बर है, एक रिपोर्ट है जो आलमी सतह पर पेश की जा रही है। इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब को वेस्टर्नाइज़ करने के चक्कर में, अपने इक़्तिदार की राह हमवार करने के चक्कर में इसने जो दुश्मनियाँ मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो बन गई हैं, जिसमें तालिबान शामिल हैं, वहाबी शामिल हैं, मोहम्मद बिन नाइफ शामिल हैं, वो 11 शहज़ादे शामिल हैं जिन्हें 2019 में इन्होंने डिटेन किया था। इसके अलावा और बहुत सारे सऊदी शहज़ादे और हाउस ऑफ सऊद के अंदर अपने इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए राह साफ़ करने के दौरान इन्होंने जिन शहज़ादों को नुकसान पहुंचाया, जिन्हें रास्ते से हटाया, जिन्हें पोजीशन से हटाया, तो ये सब मिल के नाजरीन मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद बिन सलमान को असैसिनेट कर दिया जाए। तो नाज़रीन इस खबर के ऊपर आपका क्या तज़किया है उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।